हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 11 इकोनॉमिक्स का टच एंड पास लास्ट मिनट एमसीक्यू का फाइनल सजेशन देने जा रहा हूं, जो कि आप लोग का एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम ज़्यादा एमसीक्यू नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ 50 एमसीक्यू दे रहे हैं। ये 50 एमसीक्यू अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो 100% मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ एग्जाम में आपका इसी से आ जाएगा। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। आप लोग जितना ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा ही मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, आप लोग का लाइव क्लासेस भी कुछ दिन में स्टार्ट होने वाला है। हम पोस्ट कर देंगे कि किस दिन लाइव क्लास होगा, उस दिन आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक गुड। तो इसका आंसर होगा फूड प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2, विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसका आंसर होगा प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम डिराइव फ्रॉम एग्रीकल्चर डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ फेसेस ऑफ ए बिजनेस साइकिल इज। तो इसका आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसका आंसर होगा सेल्स टैक्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमिक इंक्रीजेस। तो इसका आंसर होगा प्राइस लेवल इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ए लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स कैन एक्यूर ऑनरशिप थ्रू परचेज ऑफ शेयर्स। तो इसका आंसर होगा कॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो इसका आंसर होगा मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फॉर ए बार डायग्राम। तो इसका आंसर होगा बार्स हैव अनइक्वल विद। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। तो इसका आंसर होगा विप्रो। क्वेश्चन नंबर 10, फिलिंग द ब्लैंक्स, डैश इज कॉल्ड अ प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका आंसर होगा कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 11, इन एनी सोसाइटी रिसोर्सेज आर। तो इसका आंसर होगा लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 12, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज को एग्जिस्ट इन ए डैश। तो इसका आंसर होगा इकोनॉमिक। क्वेश्चन नंबर 13, मार्केट मैकेनिज्म इज ऑल्सो नाउन एज डैश हैंड। तो इसका आंसर होगा इनविजिबल हैंड। क्वेश्चन नंबर 14, राइट ट्रू और फॉल्स, व्हेन टैक्स बर्डन इंक्रीजेज मोर देन द राइज ऑफ टैक्सेबल इनकम द टैक्स स्ट्रक्चर इज सेड टू बी रिग्रेसिव। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 15, रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट बिकम्स नेसेसरी ड्यू टू मार्केट फेलियर। तो इसका आंसर होगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 16, लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 17, इंपोर्ट ड्यूटी लिवी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका आंसर होगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 18, नेम वन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इन इंडिया। तो इसका आंसर होगा LICI। इन बिटवीन सेविंग्स डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट विच वन यील्ड हायर इंटरेस्ट। तो इसका आंसर होगा फिक्स्ड डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर 20, फिलिंग द ब्लैंक्स, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट गिव्स डैश कॉस्ट। तो इसका आंसर होगा एवरेज प्रोडक्शन। Question number 21, if the values are equal to each other then their arithmetic mean is greater than the geometric mean। तो इसका आंसर होगा false। Question number 22, generally vertical bar diagram is used to represent a time series। तो इसका आंसर होगा true। Question number 23, what is the sum of four numbers whose arithmetic mean is 35। तो इसका आंसर होगा 140। 24, what is the geometric mean of two numbers 4 and 16। तो इसका आंसर होगा 8। क्वेश्चन नंबर 25, in which year was economic reforms program in India adopted। तो इसका आंसर होगा 1991। क्वेश्चन नंबर 26, राइट ट्रू और फॉल्स, ए सोल प्रोप्राइटरशिप इंटरप्राइजेस हैज नो लीगल एंटिटी। तो इसका आंसर होगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कैपिटलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो इसका आंसर होगा इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल वेलफेयर। 28, डैश कैन रिमूव इनकम इनइक्विलिटी इन द सोसाइटी। तो इसका आंसर होगा प्रोग्रेसिव टैक्स। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इसका आंसर होगा पॉवर्टी। नंबर 30, द स्टेज आफ्टर डिप्रेशन इन ए बिजनेस साइकिल इज। तो इसका आंसर होगा रिसेशन। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका आंसर होगा वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। वन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज। तो इसका आंसर होगा रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट।
क्वेश्चन नंबर 33, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए पार्टनरशिप बिजनेस इज, तो इसका आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 34, एवरेज फैक्टर कॉस्ट AFC इक्वल टू मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट MFC व्हेन द प्राइस ऑफ फैक्टर इज, तो इसका आंसर होगा फिक्स। क्वेश्चन नंबर 35, द मोड ऑफ द नंबर्स 7, 8, 9, 8, 10, 8, 9, 12 इज, तो इसका आंसर होगा 8। क्वेश्चन नंबर 36, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया वाज डिक्लेयर इन द ईयर, तो इसका आंसर होगा 1991। क्वेश्चन नंबर 37, फिलिंग द ब्लैंक्स, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन मीन्स टू क्रिएट डैश, तो इसका आंसर होगा यूटिलिटी। क्वेश्चन नंबर 38, राइट ट्रू और फॉल्स, देयर आर 2 टाइप्स डैश डायरेक्ट, आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 39, चूज द करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ए मिक्स इकोनॉमिक, तो इसका आंसर होगा को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लेस डेवलप्ड इकोनॉमी, तो इसका आंसर होगा लो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 41, शेयर होल्डर्स ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी अर्न, तो इसका आंसर होगा डिविडेंड। क्वेश्चन नंबर 42, इफ द प्राइस ऑफ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज एज इट एम्प्लॉयमेंट राइजेज एवरेज फैक्टर कॉस्ट विल बी, तो इसका आंसर होगा इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो इसका आंसर होगा विप्रो। 4, फिलिंग द ब्लैंक्स, डैश इज सच एन इनपुट विच हैज नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो इसका आंसर होगा लैंड। क्वेश्चन नंबर 45, ए फंक्शन ऑफ डैश इज टू एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो इसका आंसर होगा मनी। नंबर 46, डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड डैश डिमांड, तो इसका आंसर होगा डिराइव। क्वेश्चन नंबर 47, राइट ट्रू और फॉल्स, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रोग्राम इज एक्सपेंशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन इंडिया, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 48, द सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट्स लैंड रेवेन्यू, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। इन लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल बी, तो इसका आंसर होगा वर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 58, 200 रुपीज नोट ऑफ इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मनी, तो इसका आंसर होगा टोकन। तो ये पूरा 50 MCQ कंप्लीट हो गया है। ये MCQ को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसी से आपका एग्जाम में 100% आ जाएगा। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और ऐसे ही सजेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक